उस टाइम पे ये फैसला लेना कि मैं अपनी जॉब को छोड़कर, और छोटी मोटी जॉब नहीं, प्राइवेट जॉब भी नहीं, हमारे बिहार झारखंड यूपी में तो सरकारी नौकरी मतलब कि बस जिंदगी में आपको और कुछ नहीं चाहिए। अभी भी मैं आरसीएम में एमरॉल्ड लेवल पे हूँ, अभी भी लोग मुझे बोलते हैं कि मधु जॉब की तैयारी करती तो बहुत अच्छे होता। तो अभी इस पोजीशन पे भी ऐसा सुनना पड़ रहा है, तो सोचिए जिस पोजीशन पे सर थे। एसबीआई, एसबीआई का नाम ही सुनते लगता है कि यार कितनी बड़ी पर्सनालिटी। एसबीआई में वो छोटी मोटी जॉब नहीं, चीफ मैनेजर। मैं सच में सर आज भी जब सुनती हूँ ना सर के बारे में कि सर उतनी बड़ी नौकरी को छोड़ के, तो मुझे लगता है कि कैसे उतना हिम्मत आया। और उस टाइम पे हिम्मत करके आरसीएम को बिल्ड करने का फैसला ही आज सर को अपने आप में एक बहुत अनोखा बनाते हैं। और उन्होंने उस टाइम पे फैसला लेकर, और छोटा मोटा काम उन्होंने नहीं किया, उन्होंने इस तरीके से बिजनेस को बिल्ड किया, ऐसे एग्जाम्पल सेट किए कि आज वो आरसीएम के राइजिंग कोर लीडर, हमारे आरसीएम के रूबी अचीवर, और बहुत सारे टूल्स देने वाले। आज किसी सरकारी नौकरी में किसी को ज्वाइन करवाना आरसीएम में, तो उन सर का वीडियो एज ए टूल काम करता है। किसी को प्रोडक्ट समझाना हो तो सर का जो जादुई डिब्बा होता है वो टूल के रूप में काम करता है। तो हर एक एक क्षेत्र में, हर एक चीजों में एक टूल देने का काम करने वाले, लगातार मोटिवेट करने वाले, लगातार हम सभी को आशीर्वाद देने वाले, लगातार नई नई चीजों को सिखाने वाले, हम सभी के बीच में हमारे शानदार राइजिंग को लीडर एसपी वर्मा सर का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। एक बार सभी को जय आरसीएम। और सबसे पहले सभी को जय आरसीएम। परिचय, नाम एसपी वर्मा, स्टेट बैंक ऑफ फुल इंडिया में। स्क्रीन नहीं हुआ है सर, हाँ अब हो गया, अच्छा, फुल स्क्रीन है, यस सर, यस हो सर, गया ना। कंटिन्यू सर। चलिए, परिचय, नाम एसपी वर्मा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम 28 साल सर्विस किए हैं। बेसिकली हम रहने वाले हैं बिहार के नवादा जिला के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 30 सालों से हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। पिछले 28 सालों से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पोस्टेड रहे हैं। यूपी में स्टेट बैंक की 5 बड़ी बड़ी ब्रांचेज में हम ब्रांच मैनेजर रहे हैं, चीफ मैनेजर रहे हैं। आज के 5 साल पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र जिले की सबसे बड़ी ब्रांच, डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी ब्रांच, वहां पर हम 1.5 साल चीफ मैनेजर थे। उसके पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओबरा ब्रांच, जिला सोनभद्र पड़ता है, बनारस के पास में है, 2 साल वहां ब्रांच मैनेजर थे। उसके पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जॉन्सटनगंज, इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है, बहुत बड़ी ब्रांच है, 2 साल वहां ब्रांच मैनेजर थे। कुछ दिन करछना में थे, और 2006-07 में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चकिया में ब्रांच मैनेजर रहे हैं। 5 बड़ी बड़ी ब्रांच में ब्रांच मैनेजर रहे हैं। इसके अलावा पूरे बिहार, पूरे झारखंड, पूरे यूपी, 3 राज्यों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेज में हम ऑडिट किया करते थे। ब्रांच मैनेजर और चीफ मैनेजर से बड़ा पोस्ट ऑडिटर का होता है। हम पूरे बिहार, झारखंड और यूपी में 350 ब्रांच ऑडिट किए होंगे, 350 ब्रांच, और अकेले ऑडिट करते थे। हमारे साथ कोई और लोग रहते नहीं थे, अकेले ऑडिट करते थे। और अभी जो बैंक से जो हमारी सैलरी थी, सैलरी, टीएडीए, पर्स मिला करके महीने का जो इनकम था, करीब तकरीबन 2.5 लाख रुपया पर मंथ। सोचिए, इतना बड़ा पोस्ट, इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा पोस्ट, इतना बड़ा ओहदा, इतना बड़ा पद, इतनी अच्छी सैलरी, इतना अच्छा लाइफ स्टाइल, फिर भी आरसीएम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आरसीएम का भविष्य बहुत उज्जवल है। आने वाले दिनों में इसमें टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी फ्रीडम, सब कुछ मिलने वाला है, बशर्ते दिखाई पड़ना चाहिए, दिखाई पड़ना चाहिए। और ये बिजनेस हमें परम आदरणीय रेस्पेक्टेड डी सर, जो भी कोर लीडर हैं, उनके माध्यम से मिला है। और डी सर को पूरी जिंदगी उनका हम ऋणी रहेंगे, हमारे आने वाले पीढ़ी ऋणी रहेगा, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हमको आरसीएम बिजनेस मिला था। और हमारे जो एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, बहुत सारे अपलाइन है, बहुत सारे जितने भी कोर लीडर हैं, सबसे हम सीखते हैं। लेकिन जो बहुत खास करके हम सीखते हैं रेस्पेक्टेड सुजीत सर और परम आदरणीय डी सर से, हम काफी सीखते रहते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं। चलिए, अभी हम बात करते हैं कि आरसीएम करना क्यों चाहिए और करना क्या पड़ता है। बहुत फास्ट बात करेंगे। देखिए, इस दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं, 4 तरह के लोग होते हैं। पहले जो लोग होते हैं, वो होते हैं, माने किसी नए काम को शुरुआत करते नहीं है, जैसे पुरानी जिंदगी चल रही है वही जिंदगी अभी भी गुजार रहे हैं। जब भी उनको आरसीएम का मार्केटिंग प्लान दिखाया जाए या कोई नया परिवर्तन, कोई नई चीज इनको दिया जाता है, तो अपने जिंदगी में परिवर्तन करने को तैयार नहीं रहते हैं। जैसे जिंदगी चल रही है वैसे जिंदगी अभी भी चल रही है। जो 40 साल जिंदगी थी पहले थी, 30 साल पहले की जिंदगी थी, वही जिंदगी अभी चल रही है। तो पहले तरह के लोग, टाइप 1 तरह के लोग। दूसरे तरह के लोग वे लोग होते हैं जो किसी काम
किसी काम को परिवर्तन की शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन चैलेंजेस, समस्या, प्रॉब्लम आने पर कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल के बाद उस काम को छोड़ देते हैं, जो नया परिवर्तन उनको छोड़ देते हैं और पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं। तीसरे तरह के वे लोग होते हैं टाइप 3। वे लोग होते हैं जो काम परिवर्तन को स्वीकार तो करते हैं, चैलेंजेस, बाधाएं को दरकिनार करते हुए सफल कामयाब हो जाते हैं। उन्हें बोला जाता है विजेता, उन्हें बोला जाता है रॉयल्टी अचीवर, प्लेटिनम अचीवर, स्टार प्लेटिनम, इमराल्ड अचीवर बोले जाते हैं। और चौथे तरह के लोग, गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। चौथे तरह के वे लोग होते हैं जो परिवर्तन को स्वीकार करके, मेहनत करके विजेता बनते हैं, कामयाब बनते हैं और अपने जैसे हजारों लाखों लोगों को कामयाब कराने हेतु दिन रात एक कर देते हैं। बहुत सारे लोग जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। वैसे लोगों को रूबी, स्टार रूबी, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड, स्टार डायमंड कहा जाता है। उनको, वैसे लोगों को हम लोग मेंटोर, गुरु, महागुरु, शिल्पकार, मसीहा, मार्गदर्शन की उपाधि से भी नवाजा जाता है। और वे लोग जो हैं इस आरसीएम को तन, मन, धन, समर्पण भावना, डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी, पंक्चुअलिटी, जिद और जुनून के साथ करते हैं। और वे लोग जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं, बहुत आगे जाते हैं। और मेरा मानना है आप लोग जितने भी लोग हैं, जो भी अभी 1000 लोग हैं और जो भी यूट्यूब पर है, जो बात को हमारे सुन रहे हैं या आने वाले भविष्य में हमारी बात को सुनने वाले हैं, आप लोग सभी के सभी लोग आने वाले दिनों के चौथे तरह के लोग हैं, टाइप 4 तरह के लोग हैं। मैंने आने वाले दिनों के आप डायमंड है, स्टार डायमंड है। हाँ, वक्त लगेगा, पौधा को वृक्ष बनने में वक्त लगता है, बच्चा को बड़ा होने में वक्त लगता है, आपको भी स्टार भी बनने में, डायमंड बनने में वक्त लगेगा। बस शर्त है आपको सीखना पड़ेगा, टिके रहिएगा। टिकना बहुत जरूरी है। और पहला है सीखना है, दूसरा है टिकना है, तीसरा है जो चंपा लाल से बचना पड़ेगा। डायमंड तक पहुंचने के लिए आपको चंपा लाल से बचना पड़ेगा। चंपा लाल मतलब होता है वैसे इंसान जो आश्रम को जानते नहीं है, कभी प्लान नहीं देखे हैं, कभी सेमिनार में नहीं गए होंगे, कभी प्रोडक्ट यूज नहीं किए होंगे, लेकिन वे निगेटिव बात करेंगे, माने बहस करेंगे, तर्क कुतर्क वितर्क करेंगे, उसे बोलते हैं चंपा लाल। तो इस आश्रम का जो मूल मंत्र है, सीखना है, टिकना है और चंपा लाल से बचना है। अगला, शुरुआती दौर में जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपका बिजनेस इस नन्हा सा पौधा की तरह होता है। जब 2, 4, 5, 10 ज्वाइनिंग होती है, आपका बिजनेस नन्हा पौधा की तरह होता है। आप लगातार सीखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सीखते रहेंगे। आने वाले दिनों में आपका बिजनेस थोड़ा सा बढ़ा होगा, नीचे में नींव मजबूत होना शुरू हो जाएगा। फिर अगर लगातार लगे रहेंगे तो 2 साल के बाद आपकी जो नींव है बहुत मजबूत हो जाएगी। नींव, जड़ तो मजबूत होगी होगी, ऊपर से भी बहुत बिजनेस आपका एक्सपेंड करेगा, बहुत तेजी से आगे फैलेगा। उसके बाद फिर लगातार लगे रहे, सीखते रहे, टीके रहे, चंपालाल से बचते रहे, आपका बिजनेस 3 साल के बाद इस तरह से होना शुरू हो जाएगा। मैंने बहुत मजबूत होना जाएगा, कोई भी मैंने आंधी तूफान आपको हिला नहीं पाएगा, आप बहुत मजबूत बन जाएंगे। फिर भी अगर लगातार लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, सीखते रहे, तो आने वाले दिनों में 5 साल के बाद आपका बिजनेस इस फलदार वृक्ष की तरह हो जाएगा, जो सालों भर सालों भर सालों भर फल देता रहेगा। और ये जो बिजनेस होता है वो होता है स्टार रूबी का बिजनेस। स्टार रूबी का बिजनेस तो माने सालों भर आपको फल मिलता रहेगा, हर एक महीना फल मिलेगा। तो हमें टिके रहना जरूरी है। अगला हो गया 6 महीने तक का धैर्य युग होता है। धैर्य रखना पड़ेगा, है ना, धैर्य रखना पड़ेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, धैर्य बनाए रखिएगा। उसके बाद 3 साल तक प्राप्ति युग होता है। अगर 6 महीने आप टिक गए तो आपके पास इनकम आना शुरू हो जाएगा। 5,000, 10,000, 15,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया पर मंथ आना शुरू हो जाएगा। मैंने प्राप्ति युग, इनकम आना शुरू हो जाएगा, आपका नेम, फेम, गुडविल बनना शुरू हो जाएगा। फिर भी अगर आप लगातार लगे रहे तो 10 साल के बाद आपका गोल्डन टाइम, गोल्डन इरा मिलेगा। गोल्डन इरा मतलब होता है आप जिंदगी में जो भी पाना चाहें, जो भी पाना चाहें सब कुछ मिलेगा। यहाँ इतना मिलेगा जो कभी आप सोच नहीं सकते हैं। आज सोचिए ना, आज जो हमारे कोठारी सर हैं, विजय ब्रोधिया सर हैं, राकेश शर्मा सर हैं, सुजीत सर हैं या सुरेंद्र वत्स सर हैं, आज क्या उन लोग का गोल्डन ईरा है, कोई चीज की कमी नहीं है। उनके पास टाइम फ्रीडम है,
मनी फ्रीडम है और सिक्योरिटी फ्रीडम है। और इस जिंदगी में जिस भी सज्जन के पास, जिस भी शख्स के पास ये जो तीनों चीज मिल जाता है, उसका जो लाइफ स्टाइल होता है वो गोल्डन ईरा कहलाता है। अगला, आरसीएम करना क्यों चाहिए? इस दुनिया में दो तरह का इनकम होता है। पहला होता है एक्टिव इनकम, दूसरा होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब होता है जब तक आप काम करेंगे पैसे आएंगे, काम करना बंद पैसे आने बंद। और समाज के 95% लोगों के पास न तो टाइम फ्रीडम होता है, न तो मनी फ्रीडम होता है, न तो सिक्योरिटी फ्रीडम होता है। क्या करते हैं 95% लोग? जो नौकरी करने वाले होते हैं, प्राइवेट नौकरी या गवर्नमेंट नौकरी, जिंदगी भर घर ऑफिस, घर ऑफिस, घर ऑफिस, घर ऑफिस। या फिर जो सर्विस करते हैं, बुरा मत मानिएगा, है ना, हम भी नौकरी करते थे, हम भी वही करते थे, लेकिन मैंने परिवर्तन को स्वीकार कर लिया है। जो सर्विस करने वाले हैं, जो सर्विस करने बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो करते क्या है? शटर ऊपर शटर नीचे, शटर ऊपर शटर नीचे, शटर ऊपर शटर नीचे। उनके पास न तो टाइम फ्रीडम, न तो मनी फ्रीडम, न तो सिक्योरिटी फ्रीडम। अगर उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो दूसरा काम है आपके पास पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब होता है काम करे एक बार पैसा आए बार बार, काम करे एक बार पैसा आए बार बार। और जो भी लोग पैसिव इनकम लेते हैं उनके पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी फ्रीडम प्रचुर मात्रा में मिलता है। छोटा बड़ा मात्रा में नहीं मिलता है, प्रचुर मात्रा में मिलता है और लगातार बढ़ते जाता है, जिंदगी भर मिलता है और जिंदगी के बाद भी मिलता है, जिंदगी के साथ भी मिलता है और जिंदगी के बाद भी मिलता है। और आरसीएम पैसिव इनकम देता है। पैसिव इनकम जो पाना चाहें सब कुछ पा सकते हैं और आरसीएम पैसिव इनकम के लिए करना चाहिए। अगला, स्टार्टअप। गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। इस आरसीएम में किन्हीं की ज्वाइनिंग करवाना कार्य का मात्र 10% भाग है। 90% काम है स्टार्टअप करवाना। और ये बात हम अपने से ही बोल रहे हैं। रिस्पेक्टेड टीसी सर का एक किताब है, रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका। इस किताब के पेज नंबर कितना में है? पेज नंबर 29 में देखिए लिखा हुआ ये बात। ये किताब मामूली किताब नहीं है, बहुत शानदार किताब है। उसमें लिखा हुआ है ज्वाइनिंग करवाना कार्य का 10% भाग है, 90% काम है किसी का स्टार्टअप करवाना, माने सक्रिय करना। आज बहुत लोग आश्रम छोड़ते क्यों हैं? गौर से सुनिएगा, 90% लोग आश्रम छोड़ते क्यों हैं? क्योंकि उनका स्टार्टअप नहीं हो पाता है। और गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है कि उनको स्टार्टअप नहीं करवा पाते हैं। और जिसने भी स्टार्टअप करवाने की कला को सीख लिया, उनका बिजनेस हवाई जहाज की तरह उड़ता है, हवाई जहाज की तरह उड़ता है और उनका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। उनका लेवल बढ़ता है, पिन बढ़ती है, इनकम बढ़ता है और उनको आरसीएम में मजा आना शुरू हो जाता है। बस स्टार्टअप करवाने की कला पता होना चाहिए। स्टार्टअप करवाने की कला पता, जिनको स्टार्टअप करवाने की कला पता है, रॉयल्टी बनते हैं, टेक्निकल बनते हैं, एमराल्ड बनते हैं, स्टार एमराल्ड बनते हैं, रूबी, स्टार रूबी, सफायर, डायमंड तक जाते हैं। बस स्टार्टअप करवाने की कला पता होना चाहिए। और स्टार्टअप करवाने का मतलब होता है, पहला जो सिद्धांत है स्टार्टअप करवाने के, जब भी किसी को ज्वाइनिंग करवाते हैं उस नए साथी के घर पर वेलकम मीटिंग होना बहुत जरूरी है। वेलकम मीटिंग से क्या होता है, उनके परिवार के लोगों को अच्छा माहौल मिल जाता है, उनको पता चल जाता है कि हाँ आरसीएम क्या है, उनको लगता है कि हम बहुत अच्छे सिस्टम में आए हैं। तो वेलकम मीटिंग होना बहुत जरूरी है, पहला। दूसरा, अगर किसी का स्टार्टअप करवाना चाहते हैं उनको खुशियों की चाबी वीडियो जरूर दिखाइए, जरूर दिखाइए। 9 मिनट का जो वीडियो है ना, बहुत शानदार वीडियो है। और जब किसी का स्टार्टअप करवाना चाहते हैं तो आरसीएम प्रोडक्ट के बारे में बताना जरूरी होता है। और उसके लिए एक हम जादुई पिटारा बनाए हुए हैं, इसको बोलते हैं जादुई पिटारा। इसमें बाजार का सामान रहता है और मार्क आरसीएम का सामान रहता है। देखिए इसे तुलना करते हैं कि गुड डे बिस्किट है, मैदा से बना हुआ है, पाम ऑयल खजूर तेल में बना हुआ है, और इसमें कोलेस्ट्रोल जो है 7.4 mg है। बताना जरूरी होता है। देखिए हम नेगेटिव बात नहीं कर रहे हैं, अगले को पता होना चाहिए कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है। अगला हो गया आरसीएम का बिस्किट। ये जो है आटा से बना हुआ है, फाइबर युक्त आटा से बना हुआ है, राइस ब्रान ऑयल में बना हुआ है और इसमें कोलेस्ट्रॉल 0 है। अगर किसी के घर पर वेलकम मीटिंग में बता दिया जाए कि इसमें ये मिला हुआ है, इसमें ये मिला हुआ है, तो जरूर समझिए कि इसको स्वीकार करेंगे। किसी का बुराई हम नहीं कर रहे हैं, इसकी बुराई नहीं कर रहे हैं, हकीकत पता होना चाहिए कि इसको क्यों यूज नहीं करना चाहिए, इसको क्यों यूज करना चाहिए। दूसरा हम दिखाते हैं
ये टाटा नमक है। टाटा नमक 1 किलो का है, आयोडीन 15% है, कीमत है 28 रुपया। इसमें ISI का मार्का नहीं है। हम दिखाते हैं, देखिए RCM का नमक है, इसका वजन भी 1 किलो है, आयोडीन मोर देन 15% है, कीमत है मात्र 17 रुपया। और इसमें ISI का मार्का भी है, यहाँ पर है मार्का, दिखाना चाहिए। जो टाटा नमक हम लोग लेते हैं बाजार से, 90% दुकानदार पक्का बिल देता नहीं है। इसको जब लेते हैं तो इसमें पक्के बिल मिलता है। बाजार में एक डुप्लीकेट मिलता है, मिल सकता है, बाद पेपर में भरे हुए रहता है, डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन ये कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। RCM को चले हुए 23 साल हुआ है, अभी तक डुप्लीकेट नहीं पकड़ा गया है, और अगले 23 साल में पकड़ा भी नहीं जाएगा। तो दिखाना बहुत जरूरी होता है। अगला देखिए, हम दिखाते हैं बाजार का कोलगेट है। बाजार का कोलगेट 100 ग्राम का 69 रुपया कीमत है। इसमें फ्लोराइड पाया जाता है, और फ्लोराइड बहुत ही नुकसानदायक चीज होता है। एक हो गया RCM का टूथपेस्ट, जिसको बोलते हैं कैविगो, ये नन फ्लोराइड है, और कीमत मात्र 52 रुपया है, आपको 17 रुपया सस्ता मिल रहा है। अगला दिखाते हैं जो लक्स इंटरनेशनल है। देखिए, दिखाना बहुत जरूरी है। जब भी किसी को प्लान दिखाने चाहिए, वेलकम मीटिंग में जाइए, होम मीटिंग कीजिए, वहां पर प्रोडक्ट का शो दिखाना बहुत जरूरी है। हमारे प्रोडक्ट में दम है, क्वालिटी में दम है, लेकिन जानकारी कम है, इसलिए ज्वाइनिंग कम निकलती है। ये जानकारी होना चाहिए। जो दिख, कोठारी सर बोलते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। ये जो आपका लक्स इंटरनेशनल है, 75 ग्राम का मिलता है 40 रुपये का। अगर 100 ग्राम का दाम कन्वर्ट कर दिया जाए, इसकी कीमत हो जाता है 52 रुपया। इसमें होता है TFM, टोटल फैटी मैटर, गुणवत्ता का मापने का पैमाना। इसमें TFM है, 70% TFM है। इसमें ग्रेड हो गया 2 नंबर, 2 नंबर ग्रेड है, बाजार का अलग साबुन है। अब हम दिखाते हैं कि देखिए RCM का एक इना साबुन है, 100 ग्राम इसका भी वजन है। इसमें TFM है, टोटल फैटी मैटर 76% है, ग्रेड है 1 नंबर, फर्स्ट डिवीजन। इसका कीमत है मात्र 26 रुपया। सोचिए, इसका कीमत है 52 रुपया 100 ग्राम का, 70% TFM, ग्रेड 2 नंबर। इस 76% TFM, ग्रेड 1 नंबर, मात्र 26 रुपया। बहुत सस्ता है। केवल सस्ता नहीं है, क्वालिटी भी है, क्वालिटी भी है। तो ये चीज दिखाना जरूरी होता है। तो आपके पास जादुई पिटारा होना चाहिए। अगला, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए किसी की स्टार्टअप करवाने के लिए। और अगला हो गया, जिसको स्टार्टअप करवाना चाहते हैं उनको 2-3 बार वंडर वर्ल्ड विजिट करवाइए। क्योंकि जादुई पिटारा होता है, मतलब 4-5-6 प्रोडक्ट नहीं दिखा सकते हैं सैंपल के तौर पर, लेकिन जब उसको वंडर वर्ल्ड विजिट करवाते हैं, WWQ विजिट करवाते हैं, वहां पर 500-400 प्रोडक्ट दिखाई पड़ता है, बहुत दिखाई पड़ता है। तो वंडर वर्ल्ड विजिट करवाना है। होम मीटिंग कराना बहुत जरूरी है। जब किसी का ज्वाइनिंग होता है, 10-15 दिन के अंदर में होम मीटिंग बहुत जरूरी है। होम मीटिंग करने से क्या होता है, आश्रम का प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, उनके परिवार के सभी लोग देख पाएंगे। 2-4 जो फ्रेंड हैं उनको भी पता चल जाता है। जो उस आदमी को निगेटिव करने वाले होते हैं, अक्सर निगेटिव करता कौन है, उनका जो क्लोज फ्रेंड होते हैं या घर के सदस्य होते हैं, वही निगेटिव करते हैं। तो उस निगेटिव से बचने के लिए होम मीटिंग बहुत जरूरी है। जब होम मीटिंग हो जाता है, वो आदमी कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। उसके बाद उस आदमी को सेमिनार अटेंड जरूर करवाइए। सेमिनार में सैकड़ों लोग, कामयाब लोग वहां पर देखने को मिलते हैं, जो मीटिंग लीडर होते हैं, अपनी पूरी बात बताते हैं। अगला हो गया, जूम मीटिंग में शामिल करवाना बहुत जरूरी होता है। और जूम मीटिंग में 6:30 बजे जो गुरुकुल का जूम मीटिंग होता है, 1 PM का जूम मीटिंग होता है, 8 PM जय RCM रोजाना होता है, उसमें जूम मीटिंग शामिल करवाइएगा। अगला हो गया, BTFUZ से जुड़ना है। महीना में एक किताब पढ़वाना जरूरी है। B से होता है बुक्स पढ़ना, T से होता है टेप सुनना, सतीश पंडित जी को कैसेट को सुनना है, चैट सुरेंद्र सुनना है, जो UES के चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं उसको सुनना है। T से टेप हो गया। F से होता है महीना में एक फंक्शन दिखाना जरूरी होता है। U से होता है अपलायन की बात को मानना जरूरी है, उनको अपलायन से जोड़ना बहुत जरूरी होता है। Z से होता है जूम मीटिंग। अगला हो गया LTD, लर्न टीच डुप्लीकेट, सीखना है, सिखाना है, और अपने जैसा डुप्लीकेट बनाना। अगर ये काम करेंगे तो समझिए स्टार्टअप हो जाएगा उनका। रूल नंबर 786, 6 बेसिक, 7 कार्डिनल, 8 कोर स्टेप के बारे में जो वीडियो है उसको विस्तृत दिखाना जरूरी होता है। और अगला हो गया, किसी का स्टार्टअप करवाने के लिए जो सबसे बड़ा मंत्र है, जो भी लागू होने वाला है, तेजस।
तेजस को जो आदमी पकड़ लिया, उसका बिजनेस तेजस की तरह बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा। बस उससे जुड़ना बहुत जरूरी है। और तेजस के बारे में बहुत सारा, मैंने उसका जो पीपीटी आपके सारे ग्रुप में भेज दिया गया है। तेजस मतलब होता है शिक्षा से सफलता। सफलता मतलब आप किसी को सिस्टम में जोड़ रहे हैं। तेजस को जो आदमी फॉलो, मैंने इसको इस पर पूरी तरह से काम कर लिया, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और इस बिजनेस में 3 तरह के लोग होते हैं, पार्ट टाइमर, फुल टाइमर, सम टाइमर। जो पार्ट टाइम आरसिम कर रहे हैं वो सफल हो जाएंगे। आज हम पार्ट टाइम किए थे, मधु सिद्धि में पार्ट टाइम किए थे, हमारे कोर लीडर जितने भी सब मैक्सिमम लोग पार्ट टाइम किए थे, आज डी सर पार्ट टाइम किए थे। तो पार्ट टाइमर भी सफल हो जाते हैं। जो फुल टाइमर हैं वो भी सफल हो जाते हैं। लेकिन जो सम टाइमर होते हैं, कभी कभार वाले, वो कभी सफल होते नहीं है। कभी कभार वाले मतलब क्या हो गया, महीना में 1 दिन सेमिनार में जाते हैं, 10 महीना गायब। 1 महीना प्रोडक्ट यूज करते हैं, 10 महीना गायब। जब किताब पढ़ने की बारी आती है, 1 दिन किताब पढ़ेंगे, 10 दिन गायब। 2 दिन आरसीएम करेंगे, 20 दिन गायब। उनको बोलते हैं सम टाइमर। सम टाइमर न घर के होते न घाट के होते हैं। तो हमको सम टाइमर नहीं बनना है, सम टाइमर नहीं बनना है। बहुत सारे लोग सम टाइमर बन के करते हैं। और अगला हो गया डायमंड क्लब। क्योंकि समय हो चुका है, हम भी अब ज्यादा देर नहीं करेंगे। डायमंड क्लब मतलब होता है काम एक फायदे अनेक, काम एक फायदे अनेक। डायमंड क्लब से बहुत सारे फायदे होते हैं। उसका पीपीटी पड़ा हुआ होगा बहुत जगह, क्योंकि हम जब ज्यादा देर नहीं करेंगे। जो ट्रेन राइट टाइम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है, वो ट्रेन बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन जो वो ट्रेन बहुत देर तक, बहुत लेट से पहुंचती है, अच्छी नहीं मानी जाती है। तो आप लोगों ने हमारी बातों को गौर से सुना, धन्यवाद, नमस्कार, जय आसिया।